जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि मैं आपको रीजनिंग की क्लास करा रही हूँ। रीजनिंग क्लास में मैंने आपको सबसे पहले डायरेक्शन एंड डिस्टेंस लिया है, तो दिशा एंड दूरी। तो इसका पार्ट नंबर है आज 3। 2 पार्ट हमने करा दिए हैं, तो आप जाके देख सकते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। मैंने पहली क्लास में आपको काफी डिटेल में डायरेक्शन के बारे में बता दिया था, दिशा वगैरह के बारे में, ठीक है। और चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आगे बीच में क्लास को चलते हैं लेके, तो क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, 4 दोस्त एक इलाके में रहते हैं। चार दोस्त एक इलाके में रहते हैं। 4 दोस्त एक इलाके में रहते हैं। ए का घर बी के पश्चिम में है। का घर बी के पश्चिम में है। बी का घर सी के दक्षिण में है। और सी का घर डी के पूरब में है। और सी का घर डी के पूरब में है। और सी का घर डी के पूरब में है। डी से बी का घर किस दिशा में है? डी से बी का घर किस दिशा में है? दिशा में है, ठीक है। क्वेश्चन लेते हैं, आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, 4 दोस्त हैं जो एक इलाके में रहते हैं। ए का घर बी के पश्चिम में है। ए का घर बी के पश्चिम में है। बी का घर सी के दक्षिण में है। बी का घर जो है सी के दक्षिण में है। और सी का घर डी के पूरब में है। डी से बी का घर किस दिशा में है? डी से बी का घर है आपका दक्षिण पश्चिम। आंसर है आपका, ठीक है। आपका क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन ने क्या कहा? डी से बी का घर पश्चिम दक्षिण, क्वेश्चन यही कह रहा है ना। क्वेश्चन ने कहा 4 दोस्त हैं, एक इलाके में रहते हैं। ए का घर बी के पश्चिम में है। बी के पश्चिम में ए का घर है। बी का घर सी के दक्षिण में है। और सी का घर डी के पूरब में है। अच्छा, सी का घर डी के पूरब में है। सी का घर। तो डी से बी का घर किस दिशा में है? तो ये हो गया आपका दक्षिण पूरब में। आपका आंसर आया दक्षिण पूरब, ठीक है। ये क्वेश्चन है 5 सेकंड में करने का। क्वेश्चन है, 4 दोस्त हैं एबीसीडी एक इलाके में रहते हैं। एक का घर बी के पश्चिम में है। एक का घर जो बी के पश्चिम में हो गया। उसके बाद कह रहा है बी का घर सी के दक्षिण में है। सी के दक्षिण में बी का घर हो गया। उसके बाद कह रहा है सी का घर डी के पूरब में सी का घर, और डी की दिशा में बी का घर कहाँ है? तो दक्षिण पूरब में। आगे नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। आशा है आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
गांव ए गांव बी के पश्चिम में है। गांव ए गांव बी के पश्चिम में है। पश्चिम में है। जो गांव सी के दक्षिण 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 में है। जो गांव डी के पश्चिम में है। जो ए का गांव बी के ए गांव बी के पश्चिम में है। जो सी के दक्षिण में है। जो डी के पश्चिम में है। जो डी के पश्चिम में है। पश्चिम में। और जो गांव डी के पश्चिम में है। गांव डी के सापेक्ष। गांव डी के सापेक्ष गांव ए किस दिशा में है। ठीक है। क्वेश्चन है आपका, ए गांव बी के पश्चिम में है। ए गांव बी के पश्चिम में है। जो सी के दक्षिण में है। जो सी के दक्षिण में है। डी के पश्चिम में है। जो सी के दक्षिण में है और जो डी के पश्चिम में है। डी के पश्चिम में है। डी के पश्चिम में। गांव डी के सापेक्ष गांव ए किस दिशा में है। डी के सापेक्ष ए किस दिशा में है। दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम। इसका आंसर होगा दक्षिण पश्चिम। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन कह रहा है गांव ए गांव बी के पश्चिम में है। गांव ए बी के पश्चिम में है। जो सी के दक्षिण में है। सी के दक्षिण में हो गया जो, यानी कि बी। ठीक है। उसके बाद कह रहा है बी के दक्षिण में। जो डी के पश्चिम में, यानी कि जो, यानी कि सी की कंडीशन को कह रहा है ये कि ये डी के पश्चिम में। डी के पश्चिम हो गए। फिर उसके बाद कहा डी के सापेक्ष, यानी डी के सापेक्ष, यानी डी के सामने ए किस दिशा में है। तो डी के सामने ए किस में हो गया, दक्षिण पश्चिम में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है एक बच्चा अपने पिता की तलाश करने के लिए एक बच्चा अपने पिता की तलाश करने के लिए पश्चिम में 90 फीट गया। पश्चिम में 90 फीट गया। 90 फीट गया। फिर वह दाईं ओर मुड़ा। दाईं ओर मुड़ा और आगे 20 फीट चला। 20 फीट चला। इसके बाद फिर वह दाईं ओर मुड़ा
के बाद फिर वह दाईं ओर मुड़ा इसके बाद फिर वह दाईं ओर मुड़ा और 30 फीट जाने के बाद मुड़ा, फिर 30 फीट जाने के बाद 30 फीट जाने के बाद वह अपने चाचा के घर पहुंचा। वह अपने चाचा के घर पहुंचा। चाचा के घर पहुंचा, उसका पिता वहां नहीं था। उसका पिता वहां नहीं था। उसका पिता वहां नहीं था। वहां से वह दक्षिण में 100 फीट गया। वहां से वह दक्षिण में 100 फीट गया और अपने पिता से मिला। पिता से मिला। शुरुआत बिंदु से वह अपने पिता से कितनी दूरी पर मिला? शुरुआत बिंदु से वह अपने पिता से कितनी दूरी पर मिला? अपने पिता से कितनी दूरी पर मिला? ठीक है, क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन है, एक बच्चा अपने पिता की तलाश करने के लिए पश्चिम को 90 फीट चला। पश्चिम को 90 फीट चला। उसके बाद कह रहा है 90 फीट चलने के बाद वह दाईं ओर मुड़ा, यानी कि ऊपर मुड़ा। ऊपर मुड़कर 20 फीट चला। 20 फीट चला, इसके बाद वह फिर दाईं ओर मुड़ा। फिर वह दाईं ओर मुड़ा और दाईं ओर मुड़ा, फिर 30 फीट चला। दाईं ओर मुड़ा और 30 फीट चला। जाने के बाद वह चाचा के घर पहुंचा। उसके बाद चाचा के घर पहुंचा जहां उसका पिता नहीं मिला था। उसके बाद वह दक्षिण को 100 फीट गया। 20 फीट ये हो गया और 80 फीट ये, तो ये हो गया टोटल 100 फीट गया। पिता से मिला। शुरुआत बिंदु से वह अपने पिता से कितनी दूरी पर है? ये उसका शुरुआत बिंदु है, तो शुरुआत बिंदु से वह अपने पिता पर कितनी दूरी पर मिला? तो ये कितना हो गया? 30। तो ये कितना हुआ? 30 90 60। ये कितना है? 100। तो ये हो गया 20 और ये हो गया 80। तो इसमें लग जाएगा पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाया, 80 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर। तो 80 का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर क्या होगा? 2 2 64। तो 64 और ये आएगा 00। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है। उसके बाद 6 का स्क्वायर क्या होगा? 6 6 36। 00 उसको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10,000। 10,000। 10,000 कितने का स्क्वायर होता है? आपका 100 का। तो वो कितनी दूरी पर मिला? 100 फीट। ठीक है, तो वह अपने पिता से कितनी दूरी पर मिला? 100 फीट। ये आपका आंसर है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से क्वेश्चन करना है। अब क्वेश्चन मान लो एग्जाम में आता है, तो आप कैसे करेंगे? हॉल में एग्जाम में बैठे हो तो आपको क्या करना है? क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन आपका है कि एक बच्चा है, वो अपने पिता को ढूंढने गया, ढूंढने के लिए निकला और वह
90 फीट पश्चिम की ओर चला, फिर वहां से वह अपने दाएं मुड़ा और 20 फीट चला। उसके बाद कह रहा है दाएं मुड़ा 20 फीट चला, 20 फीट चलने के बाद फिर वह अपने दाएं मुड़ा और 30 फीट चला, फिर वह अपने दाएं मुड़ा और 30 फीट चला। उसके बाद वह अपने चाचा के घर पहुंच गया। वो यहाँ पहुंचे हैं, उसके चाचा का घर है। चाचा का घर पहुंचने के बाद फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ा और 100 फीट चला। उसके बाद उसकी शुरुआती बिंदु से पापा जो उसके वहां पे पिता मिल गए थे 100 मीटर, जब वो दक्षिण को चला तो उसके पापा की दूरी क्या थी। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा के हमारा क्या हो जाएगा, ये 20 है तो 20 माइनस कर देंगे कितने में से, पूरा टोटल 100 है तो 80 बना, और ये कितना आपका 90 है, 90 में से 30 माइनस किया तो कितना बना, 60 बना। तो 80 और क्या होगा, अंडर रूट 80 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर, उसके बाद इसका स्क्वायर है तो 80 का स्क्वायर क्या होगा, आपका 6400 और 6 का स्क्वायर होगा 3600, टोटल हो जाएगा, प्लस करेंगे 10,000, 10,000 का स्क्वायर, 10,000 किसका स्क्वायर होता है अंडर रूट में, आपका होता है ये क्या कहते हैं 100 का। तो वह अपने शुरुआती बिंदु से अपने उसका पिता है 100 फीट दूरी पे, तो इसका आंसर होगा 100 फीट। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमन को ड्राइविंग करना पसंद है। सुमन को क्या है, ड्राइविंग करना पसंद है। एक दिन वह अपने घर से जल्दी निकली, एक दिन वह अपने घर से जल्दी निकली और 8 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चली गई। 8 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चली गई, पूर्व दिशा की ओर चली गई, और फिर वह 90 डिग्री घड़ी की सुई के विरुद्ध में, और फिर वह चली गई, और फिर वह 90 डिग्री घड़ी के विरुद्ध दिशा में मुड़ी, मुड़ गई, और एक झील तक पहुंचने के लिए उसने 15 किलोमीटर तक गाड़ी चलाई। उसके घर से झील तक की लघुत्तम दूरी कितनी थी? उसके घर से झील तक की लघुत्तम दूरी कितनी थी? ठीक है, क्वेश्चन है ये। तो सुमन ने एक दिन अपने घर से निकली जल्दी, तो वह 8 किलोमीटर
पूरब दिशा की ओर चलती है। वो यहाँ से चली, यहाँ उसका घर है, घर हो गया 8 किलोमीटर पूरब की ओर चली, 8 किलोमीटर पूरब की ओर चली, ठीक है, 8 किलोमीटर पूरब की ओर चली। फिर वहां से वह 90 डिग्री घड़ी के विरुद्ध कह रहा है, फिर वहां से वह घड़ी के विरुद्ध, ठीक है, घड़ी के विरुद्ध कह रहा है, ये इसका क्वेश्चन है, ये यहां से घड़ी के विरुद्ध। हाँ, फिर वहां से वह अपने घड़ी के विरुद्ध, घड़ी का विरुद्ध क्या मतलब, घड़ी विरुद्ध का मतलब होगा अपोजिट साइड, तो कह रहा है घड़ी के विरुद्ध। घड़ी कैसे चलेगी, घड़ी ऐसे होती है, सुई कैसे चलती है, ऐसे चलती है सुई, ठीक है। तो वो कह रही है फिर वहां से वह घड़ी के विरुद्ध मुड़ गई, ऐसे नहीं मुड़ी वो ऐसे मुड़ी, घड़ी के विरुद्ध मुड़ गई 90 डिग्री, 90 डिग्री घड़ी के विरुद्ध मुड़ी, तो 90 डिग्री का मतलब समकोण त्रिभुज, ये बन गया 90 डिग्री, ठीक है। मुड़ गई और मुड़ गई और एक झील तक पहुंचने के लिए उसने 15 किलोमीटर गाड़ी चलाई है, उसने 15 किलोमीटर गाड़ी चलाई। अब वह घर से झील तक पहुंचने के लिए लघुत्तम दूरी क्या होगी, तो ये पूछ रहा है इसकी लघुत्तम दूरी, तो इसमें भी क्या लगेगा, पाइथागोरस प्रमेय, ये लगाएंगे हम, तो क्या होगा, ये होगा 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर होगा आपका 8 64, 64 हो गया 64, और 15 का स्क्वायर होगा 15 होगा आपका 225, ऐड करेंगे, ऐड करने पे आएगा अंडर रूट में आपका आएगा ये 5 9 9 6 7 8 और ये आ जाएगा आपका 2, ये आपका आएगा 289। तो ये 289 कितने का स्क्वायर होता है, हमको देखना है 289 कितने का स्क्वायर होगा आपका, अंडर रूट से निकालेंगे ना। तो जब मैं आपको मैथ में क्लास, मैंने मैथ की भी कराई, तो मैथ में जब मैं आपको नंबर सिस्टम करा रही, सिंप्लीकेशन कराई थी, तो मैंने आपको बताया था अंडर रूट से बाहर कैसे निकालते हैं। तो हम अगर ये कितने का स्क्वायर है, ये आपका होगा 289 होगा 17 का स्क्वायर, तो अंडर रूट में 17 का स्क्वायर है, तो आंसर आएगा 17 किलोमीटर इसकी घर से लघु दूरी है ये वाली, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। मान लो आप इसको कैसे करेंगे, जल्दी से जल्दी, आपको पता है, आपको इन सबको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको पता है घर से वह घर से पूरब की ओर निकली, पूरब की ओर 8 किलोमीटर चली, वह 8 किलोमीटर पूरब की ओर चली, 8 किलोमीटर पूरब की ओर चली, उसके बाद फिर वह घड़ी के विपरीत दिशा, यानी कि घड़ी कैसे चलेगी, ऐसे, लेकिन ये कह रहा है घड़ी के विपरीत दिशा यानी कि ऐसे, तो यहां से ये ऐसे चलेगी 90 डिग्री, 90 डिग्री का कोण बना रही है, क्योंकि ये करेगी 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री विरुद्ध दिशा, विरुद्ध दिशा मतलब अपोजिट, तो विरुद्ध दिशा में मुड़ी, विरुद्ध दिशा में मुड़ी और 90 डिग्री चली, 90 डिग्री विरुद्ध दिशा में मुड़ी और झील तक पहुंचने के लिए उसने 15 किलोमीटर गाड़ी चलाई, तो वह लघु दूरी क्या है, घर से उसकी झील तक की लघु दूरी, ये झील हो गई, यहाँ लघु दूरी क्या हुई, झील से लघु दूरी हो गई आपकी पाइथागोरस प्रमेय लगेगा, क्योंकि लंब कर्ण दे रखा, लंब और आधार दे रखा, कर्ण नहीं दे रखा, कर्ण निकालने के लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय निकाल के आपका ये आ जाएगा 8 का स्क्वायर आ जाएगा 64 और 15 का स्क्वायर आ जाएगा 225, प्लस करेंगे आपका आ जाएगा 289, 289 होता है 17 का स्क्वायर और आंसर आएगा 17 किलोमीटर, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे। दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन, मैंने आपको 2 बार बता दिया। क्वेश्चन है, राधा विद्यालय जाने के लिए सुबह अपने घर से निकली, राधा विद्यालय जाने के लिए
राधा विद्यालय जाने के लिए विद्यालय जाने के लिए सुबह अपने घर से निकली। ये सुबह अपने घर से निकली। उसके बाद कह रहा है वह 4 किलोमीटर पूरब की ओर चली। वह 4 किलोमीटर पूरब की ओर चली और 3 किलोमीटर चलकर अपने विद्यालय पहुंच गई। 4 किलोमीटर चली, फिर वह वहां से 90 डिग्री वामाव्रत घूमी और 3 किलोमीटर चली। उसके बाद कह रहा है 3 किलोमीटर चली, अपने विद्यालय पहुंची। अपने विद्यालय पहुंची। उसके बाद कह रहा है विद्यालय पहुंची। उसी दिन सुबह उस घर से उसका भाई रमन उसका भाई उसी घर से क्वेश्चन है उसी घर से रमन निकला और 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर गया। फिर वह दाएं मुड़ा और 8 किलोमीटर चलकर अपने कॉलेज पहुंच गया। 8 किलोमीटर चलकर अपने कॉलेज पहुंच गया। राधा के विद्यालय और रमन के कॉलेज के बीच की न्यूनतम दूरी। राधा के विद्यालय और रमन के कॉलेज की क्या कह रहा है ये? राधा के कॉलेज से विद्यालय की न्यूनतम दूरी। ये कह रहा है न्यूनतम दूरी क्या होगी? दूरी है क्या? तो क्वेश्चन है सुबह को राधा निकली अपने घर से कॉलेज के लिए, तो वह पूरब की ओर चली 4 किलोमीटर। ये घर है, घर से पूरब की ओर 4 किलोमीटर चली और वह 90 डिग्री ये है वामाव्रत। वामाव्रत का मतलब क्या होता है? व्रत ऐसे, ठीक है, ऐसे वामाव्रत। तो वामाव्रत चली, घूमी, वामाव्रत घूमी 90 डिग्री। वामाव्रत का मतलब ऐसे चलेगी, तो वामाव्रत क्या होगा? इसका जो व्रत होता है वो ऐसे होता है, लेकिन वामाव्रत क्या होता है? सॉरी, ये जो होता है व्रत जो होता है वो ये होता है, तो ये होगा व्रत, लेकिन वामाव्रत क्या होगा? उल्टा। तो उल्टा यानी कि 90 डिग्री, जो इससे पहले क्वेश्चन में था। ऐसे चली, कितना चली? 3 किलोमीटर चली। 3 किलोमीटर चली। ये इसका यहाँ पे स्कूल आ गया, ठीक है, विद्यालय आ गया इसका, और यहाँ से चली और विद्यालय पहुंच गई। उसी दिन सुबह उसका भाई रमन निकला और 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला। यहाँ से घर से दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चला।
6 किलोमीटर चला, फिर वहां से वह दाएं मुड़ा और 8 किलोमीटर कॉलेज पहुंच गया। फिर वहां से जब ये ऐसे चलेगा तो दायां इधर होगा इसका पश्चिम में, और कितना चला गया, 8 किलोमीटर चला, ये पहुंच गया कॉलेज, रमन का कॉलेज। दूरी पूछिए लघु दूरी ये वाली, तो वो कह रही है न्यूनतम दूरी क्या होगी, तो न्यूनतम दूरी क्या होगी, न्यूनतम दूरी होगी आपका 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस आपका आएगा 6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 का स्क्वायर 8 बट्टू 64। अब इनको ऐड करेंगे 16 और 9 होगा आपका 25 प्लस 36, ये आपका होगा 10 जीरो 4 10 जीरो हो गया 10, ये हो गया 0, ये हो गया आपका 10 का स्क्वायर प्लस ये हो गया आपका 5 का स्क्वायर, वो हो गई 15 किलोमीटर उसकी लघु दूरी है। ये जो दूरी है ये लघु दूरी है, ठीक है। ये जो आई आपकी ये लघु दूरी आई 15 किलोमीटर, यही आपका आंसर है। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन है। और ठीक है, आगे कल करते हैं क्वेश्चन। ये थोड़ा ट्रिकी था लेकिन सिंपल क्वेश्चन था, इतना हार्ड नहीं था। आगे कल मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे कल मिलते हैं। अभी ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये अच्छे से क्लियर क्लास अच्छी लगती है तो आगे अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी तैयारी कर रहा है उसको शेयर करें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।